I request Dr. Neelam Lekhi, she is the chairperson of the Women Doctor Welfare Association and past president of IME Delhi branch. We welcome you, ma'am. We request you please come on the dais. Then we request our president, Dr. Asha Sai of Women Doctor Welfare Association. Madam, welcome you. Please come on the dais. I request my guest of honor, Shrimati Lakshmi Dubey. She is the Inspector Juvenile Justice Unit of Special Police Unit of Women Children. We welcome you, ma'am. Now I request my chief guest, Shrimati Renu Lata. She is the ACP, a Special Police Unit for Women and Children. We welcome you. Now I request our chairperson, Dr. Neelam Lekhi, to come on the dais and say a few words regarding the self-defense workshop. Sorry. Before starting our program, first we'll do the lamp lighting. I request my chief guest and guest of honor and all the dignitaries to come near the lamp lighting. I request my office bearer, Dr. Abha Sharma, Dr. Preeti. I request Dr. Ajay Lekhi sir to come here. Sir, please, sir, workshop है वो जो ये प्रोग्राम है it's just because of Dr. Lekhi sir support. So we welcome you, Dr. Ajay Lekhi sir. Shrimati Renu Lata ji, our Inspector Madam, Shrimati Lakshmi Dubey ji, Dr. Ajay Lekhi, our senior member and past DMA president, and Dr. Ashi Sai Madam, President WDWA, and Dr. Shama Patra, Co-Chairperson WDWA, Dr. Abha Sharma, Vice President WDWA, Dr. Preeti Gaur, Treasurer WDWA, Dr. Deepa Gupta, and all our senior or all other office bearers, all senior members and colleagues. आज हम लोगों ने ये जो इसका आयोजन किया है वर्कशॉप का, सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप का, क्यों आज इसकी हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है? आप लोग सब इसका क्या मायने हैं? क्योंकि आप देखो कि भारतीय संस्कृति में महिला को शक्ति के रूप में हमेशा माना गया है और महिला की हमेशा पूजा की जाती है और स्त्री जो है वो सृष्टि की रचयिता होती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमारे समाज में जिस तरह से नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है और अब ये अत्यंत दुखद है, बहुत विचारणीय है कि ये सब हमारे समाज में हो क्या रहा है। नारी पर अत्याचार तो वैसे तो सदियों से होते आए हैं, कोई नई बात नहीं है, परंतु गत वर्षों में जिस तरह से सेक्सुअल असॉल्ट और रेप की घटनाएं बढ़ी हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है और किसी समाज में ये स्वीकार नहीं है। ये बहुत बड़ा अभिशाप है हमारे लिए। आज जहाँ नारी हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है,
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा हो, सशस्त्र बल, सेना, वित्तीय क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, पायलट हो, संचार हो, पत्रकारिता हो, अंतरिक्ष हो, या पायलट हो, जो भी हो, अन्य सभी क्षेत्रों में। लेकिन दूसरी तरफ जो यौन अपराध हमारे समाज में बढ़ता चला जा रहा है, जहां एक दिन में 87 रेप्स रिपोर्ट होते हैं। अभी मैडम अच्छे से आपको ज़्यादा वो बताएंगे, डाटा बताएंगे, और हर 10 मिनट में एक रेप होता है जो, और ये तो तब है कि आधे से ज़्यादा मोर देन 80% रेप रिपोर्ट नहीं होते हमारे देश में। तब ये हालात हैं कि इतने बुरे हालात बनते चले जा रहे हैं, और कन्विक्शन रेट बहुत पुअर है इन केसेस में। 27 to 28% हार्डली कन्विक्शन रेट है। इसलिए ये सब इस तरह से समाज में एक बीमारी की तरह से फैलता चला जा रहा है। कोई भी स्टेट हो, कोई भी जगह हो, छोटी हो बड़ी हो, चाहे सभ्य समाज हो, चाहे छोटा समाज हो, हर जगह ये घटनाएं बिल्कुल वायरस की तरह से फैलती चली जा रही हैं। इसलिए हमारे विमेन डॉक्टर्स पे भी आप देखिए कि आए दिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उनका यौन शोषण हो रहा है, कि कितने ज़्यादा विमेन डॉक्टर्स के ऊपर हमले बढ़ते चले जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। सबसे ज़्यादा अगर हमले होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विमेन डॉक्टर्स, सबसे ज़्यादा गायनिक डिपार्टमेंट में घटनाएं हो रही हैं। और उसके अलावा जहाँ विमेन डॉक्टर्स ड्यूटी करती हैं, वहाँ पे ये घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसीलिए अभी, और जो आरजी में हुआ है हॉस्पिटल में, आप सबको ज्ञात है, विदित है कि वहाँ पे किस खराब तरह से कितनी विभत्स घटना हुई है, जहाँ एक रेजिडेंट डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर जिस तरह से उसका रेप और मर्डर किया गया है। तो और हमारे डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले 68 दिनों से हड़ताल पर हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा, और अभी तक असली अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। तो आज हमारे समाज को बहुत जरूरत है नारी सशक्तिकरण की, आत्मनिर्भर बनने की। आज नारियों को स्वयं को सजग, योगी और सक्षम बनाने की बहुत जरूरत है। तो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस का और उनकी स्पेशल यूनिट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन का धन्यवाद करते हैं। मैंने जब लक्ष्मी मैडम से इस बारे में बात करी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कराना चाहते हैं, तो मैडम ने तुरंत उसके लिए हाँ करी, और आज हम इसको ऑर्गेनाइज कर पाए हैं। ये जो दिल्ली पुलिस एनसीआर में हर जगह इनकी स्पेशल यूनिट पूरे दिल्ली में, एनसीआर में इस तरह की ट्रेनिंग करती रहती है, जहाँ पे वो लोग हर वर्ग की महिलाओं को, युवतियों को, बालिकाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी विमेन डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने उनके साथ मिलकर अपनी महिलाओं चिकित्सकों को, विमेन डॉक्टर्स को ट्रेन करने का ये अभियान आज हम आप लोगों से शुरू कर रहे हैं। यकीन मानिए ये शुरुआत है, और जो कि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं, इसको हम पूरे दिल्ली में हर जगह पे, हर क्षेत्र में इसकी ये ऑर्गेनाइज करेंगे दिल्ली पुलिस के साथ। अभी मैडम से मेरी बहुत काफ़ी डिटेल में इस बारे में बात हुई है। तो हम आज जितने भी विमेन डॉक्टर्स यहाँ पे आ पाई हैं, सारी की सारी वरिष्ठ चिकित्सक हैं, सारी सीनियर डॉक्टर्स हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, और ये आशा करते हैं कि वो इस चीज को देख के, सीख के खुद इसकी अवेयरनेस पूरे दिल अपने चारों तरफ बढ़ाएंगी, इससे खुद भी जो है लाभान्वित होंगी, और इसकी अवेयरनेस को पूरे इसका प्रचार प्रसार करेंगी। और बाकी ये हमारी जो ये ट्रेनिंग आज से शुरू होने जा रही है, वो हमारी वेबसाइट पे, उस पर भी, यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल होगी।
तो आप लोगों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखिए, सीखिए, क्योंकि ये आज के ज़माने की ज़रूरत है। इसको हम लोग ये नहीं कह सकते कि अगर हम तो सीनियर हैं तो हमारे साथ ये घटना नहीं हो सकती। कोई लिमिट नहीं है। 6 महीने से लेके 60 साल तक की औरतों को जिस तरह से हमारे समाज में जिस तरह से मूल्यों का पतन हुआ है, उसमें एक सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप सोशल मीडिया खोलो और जिस तरह से ट्विटर है, ये है, वहाँ पे जिस तरह से फीमेल्स को अब्यूज किया जाता है, कोई भी किसी भी उम्र की फीमेल हो, वो एक फैशन बन गया है और उन लोगों को, राजनीतिक लोगों का, पावरफुल प्रभावशाली लोगों का संरक्षण मिलता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। तो हमें अपने हाथ में खुद तलवार उठानी होगी, हमें अपना सशक्तिकरण खुद करना होगा, ये औरतों को समझना होगा। जैसे उन्होंने कहा है कि शस्त्र उठा लो द्रौपदी, कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तो आज के ज़माने में आपको, मैंने जान के उनकी पूरी लाइन नहीं बोली क्योंकि कॉपीराइट का कई बार मामला आ जाता है, तो इसीलिए, लेकिन ये है कि हम लोगों को सशक्तिकरण, अपने आप को सेल्फ एम्पावर करना होगा। इसके लिए तो आप सब उसके आज वो बन रहे हैं, एम्बेसडर बन रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर दिल्ली पुलिस का वंस अगेन, एसी मैडम का, इंस्पेक्टर मैडम का, सबका, और सारी जो हमारी ट्रेनर्स आई हुई हैं, सबका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये काम इतने अच्छे से कर रहे हो और हमारे को अपना समय दिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स डॉक्टर नीलम। ये हमें आत्मविश्वास आज की ट्रेनिंग से आएगा, उसी से हमें कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर नीलम मैम। Now I request my guest of honor Shrimati Lakshmi Dubey ma'am to say few words. And to start the program, because it's very important, I request to say few words. सभी को नमस्कार। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर जैसे नोबल प्रोफेशन में आप लोगों ने टाइम निकाला है महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को इतना समय देने के लिए। आप सबने सुना होगा कि जिस परिवार में महिलाएं सुखी रहती हैं, खुश रहती हैं, वो परिवार स्वर्ग की तुलना की जाती है। परिवार, घर स्वर्ग के समतुल्य होता है। उसी तरह जिस समाज में महिलाएं सुरक्षित हैं, वो समाज, वो देश भी सर्वोपरि कहलाता है। लेकिन जहां महिलाओं की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जहां उनकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है कोई, वहां पर समस्याएं, वो समाज, वो देश तरक्की करके भी बहुत पीछे कहलाता है, क्योंकि महिलाएं एक अभिन्न अंग है पूरे देश का, पूरे समाज का। अब महिलाओं की सुरक्षा कहां से होगी, कैसे होगी? क्या कोई आएगा महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए? अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के ऊपर निर्भर करते हैं, तो क्या हम स्वावलंबी कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। हम क्यों किसी के मोहताज बने इस बात के लिए कि कोई आए और हमें सुरक्षित करे? हम अपने अंदर इतना आत्मबल प्रबल करें, इतना हमारा आत्मबल मजबूत हो कि हम ये विश्वास कर सके कि हमें किसी की जरूरत नहीं है स्वयं को सुरक्षित करने के लिए। हमें खतरा किससे है? पुरुष समाज से। महिलाओं की सुरक्षा को खतरा कहाँ है? पुरुष समाज से। हम अपेक्षा कहाँ कर रहे हैं कि पुरुष समाज आएगा हमें बचाएगा? क्या ये विरोधाभासी नहीं है? क्या ये उचित है? नहीं। हमें पुरुष सभी एक जैसे नहीं होते, ये बात तय है। लेकिन अगर हम खुद में इतना आत्मबल प्रबल कर लें कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपने आप में हम सक्षम हैं, अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, बल्कि एक स्टेप और आगे चलिए, न केवल अपनी रक्षा कर सकते हैं, अपने साथ की महिलाओं को भी सुरक्षित कर सकते हैं। जब यह विश्वास आपके अंदर आ जाएगा तो आपको कभी किसी की जरूरत नहीं महसूस होगी। आप कभी ये महसूस नहीं करेंगे कि कमजोर हैं, आप अबला हैं। अबला वाला समय बीत चुका है। आज के जमाने की महिलाएं अबला नहीं है, सबला हैं। आप देख रहे हैं, जैसे अभी बताया डॉक्टर साहब ने, कि महिलाओं की शक्ति जो है उसको पहचानना, महिलाएं सृष्टि की रचयिता हैं, तो इससे ज्यादा शक्ति और क्या होगी? सिर्फ जरूरत क्या है? उस शक्ति को दिखाने की, खुद को पहचानने की और उसको अमल में लाने की। दिल्ली पुलिस
इस महिला सुरक्षा को लेके एक स्पेशल यूनिट है, स्पेशल यूनिट, पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। एसीपी रेणुलता मैडम उसमें सेल्फ डिफेंस को हेड करती हैं और उसमें हम महिलाओं को, बच्चियों को, सभी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, उनको टेक्निक सिखाते हैं ताकि वो अपनी रक्षा के लिए किसी का मुंह ना देखें, किसी की मोहताज ना रहें, स्वयं अपनी रक्षा कर सकें। तो आज डॉक्टर लेखी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ये मौका दिया है। आज हमारी ट्रेनर टीम हमारे साथ आई हुई है, ये आपको टेक्निक समझाएंगी, दिखाएंगी, सिखाएंगी। आप लोगों से अनुरोध है कि आप उसको ध्यान से देखिए, सीखिए और जो जो प्रैक्टिस करना चाहें आपको यहाँ मौका मिलेगा, आप आके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या, आपके अंदर जो सोया हुआ विश्वास है कि हाँ हम भी सबल हैं, हम भी अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतनी महिलाएं दिल्ली में भी हैं, दिल्ली के बाहर की भी हैं, पुलिस हर एक महिला को सुरक्षित कर सकती है? क्या पुलिस से ये अपेक्षा करना उचित है कि कहीं भी कोई ईव टीजिंग की घटना पुलिस रोक ले या कोई भी रेप की घटना को पुलिस रोक ले? हर जगह पुलिस नहीं आ सकती है। आप हो सकता है हमारा अपना विश्वास, जब हमारा अपना विश्वास हमारे साथ है, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद को अपने सबल कर सकते हैं। तो जो टेक्निक आज आप लोग देखेंगे उसको मेरा निवेदन है कि उसको याद रखिए और अमल में लाइए। उससे होगा क्या कि आप खुद महसूस करेंगे इस चीज को कि आप जो शक्ति आपके अंदर है वो सिर्फ सोई हुई थी, उसको सिर्फ जगाना है। वो टेक्निक सीख करके आपको लगेगा, वैसे आप सोचेंगे एक पंच मारना सीख लिया या ग्रिप पकड़ना सीख लिया उससे क्या होता है, लेकिन उससे आपका क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड आपकी रक्षा करता है। आपको ये पता है कहाँ पंच मारना है, कैसे पंच मारना है और दिमाग काम कर जाए मौके पे, तो आपको कोई बलशाली होने की या पहलवान होने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है। और उसमें मेरा विश्वास है कि महिलाओं का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जबरदस्त होता है, सिर्फ पहचानिए और अमल में लाइए। तो डॉक्टर लेखी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Renu Lata ma'am, ACP Special Police Unity for Women and Children, Unit for Women and Children. We request you ma'am to say a few words. नमस्कार। हम सेल्फ डिफेंस का प्रोग्राम पूरी दिल्ली में सन 2002 से कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम ही है सशक्ति। सशक्ति इसलिए हमने नाम दिया है कि आपने देखा होगा कि हमारे माइथोलॉजी में भी देवी दुर्गा, देवी काली सेनापति के रूप में काम करती रही है। तो हमें सिर्फ आपकी शक्तियों को बताना है कि आपके अंदर शक्तियाँ हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ कैसे आपने काम करना है। आपकी जो बेसिक चीज़ें आपके पास है, आपका पेन, आपका पेंसिल, आपका बैग, आपका दुपट्टा, आपका हेयर पेन, सेफ्टी पेन, आपके शूज़, आपने किस तरह से उस समय इस्तेमाल करने जब कोई इस तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है। तो सबसे पहले आपको हमारी टीम आज ये बताएगी, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी करवाएगी। हम लोग 1 डे वर्कशॉप में तो सिर्फ ये बताते हैं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं, तब आपको बहुत सारी नॉलेज होती है। जो फर्स्ट डे आपका कॉन्फिडेंस होगा, 10 दिन के बाद आप खुद ही हमें बताएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कितना बूस्टअप हुआ है। हम दिल्ली पुलिस में समर कैंप और विंटर कैंप भी करते हैं। जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं उस समय हमारे प्रोग्राम पूरी दिल्ली में होते हैं और हम उस समय सोशल मीडिया में, ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्रिंट मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हमारी टीम अब आपको सेल्फ डिफेंस की बेसिक नॉलेज देगी और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग भी उनके साथ थोड़ा पार्टिसिपेट करें। थैंक यू। तो हमारी जो टीम की मेंबर है वो है पूजा, रजनी और शीतल। उससे पहले आई रिक्वेस्ट आवर चेयरपर्सन डॉक्टर नीलम लेखी मैम एंड आशी मैम टू ऑनर आवर गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर।